हेलो एवरीवन। तो आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं ट्रक सिलेक्शन का वो लास्ट दिन, जिस दिन जियांग अपने फादर की साइड से लड़ाई करने वाला था। पिछले एपिसोड में जियांग को वो चांस मिल गया था ताकि वो अपने अंकल को बीट कर सके इस फाइट में। इसके लिए वो अपनी नई नई टेक्निक को यूज करता है। वहीं जियांग की इस नई टेक्निक को देखकर वो अंकल तो पूरा शॉक्ड ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ जियांग सोच रहा था कि इस पावर के साथ मैं अपनी अज़ूर ड्रैगन फिस्ट को अगर मिला दूं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दो डिफरेंट पावर्स के कॉम्बिनेशन से जो स्पेशल पावर होगी वो इस आइस शील्ड को ब्रेक करने के लिए एनफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो अंकल जियांग के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए जा रहा था। वो जियांग को ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहता जिससे वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगे। वो अपनी टेक्निक कंडेंस्ड आइस नीडल्स का यूज करता है। यांग अपनी स्पीड का यूज करता है और उस टेक्निक से किसी तरह से खुद को बचा लेता है। तभी सिस्टर मेयाओ अपनी कॉन्शियसनेस से बोलती है, तुमने दो डिफरेंट पावर्स का यूज करके की टर्बुलेंस को बनाया है, जिसके कारण तुम्हारे ओपोनेंट की एनर्जी फ्लो कम हो चुकी है। यांग पूछता है कि ये की टर्बुलेंस क्या है। सिस्टर मेयाओ एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि जब तुम एक तरह के एनर्जी का यूज करते हो तो आइस शील्ड के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगती है, लेकिन जब तुम कंबाइंड पावर का यूज करते हो तो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर पावर लगती है और जिस वजह से आइस शील्ड ब्रेक हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जितने तरह की एनर्जी एक वक्त पे यूज की जाएगी उतना ही ज्यादा इजी होगा किसी ओपोनेंट को हराना। जियांग कहता है कि बिल्कुल मैं समझ गया था। और जिस तरह से चेस के गेम में पूरा पासा पलट जाता है उसी तरह से यहाँ पे भी पूरा पासा पलट चुका था। जियांग की अब बारी थी कि वो अब मुसलसल हमले करे इस बंदे पे। अपने पंच को रेडी करता है और उसके अंदर 4 एलिमेंट आर्ट को भी ऐड करता है। ज्यादा पावर्स को होल्ड करने की वजह से जियांग के मेरिडियंस शैटर करने लगती है। पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जियांग अब ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसे खड़े होने में भी स्ट्रगल होना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसका वो अंकल अपनी आइस फिनिक्स के ऊपर सवार खूब घमंड में बोल रहा था कि शन जियांग, तुम्हारा घमंड अब चूर चूर हो चुका है, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसा कहते साथ ही वो अपनी कंडेंस्ड आइस नीडल टेक्निक का यूज करता है ताकि वो जियांग को एक ही बार में खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ जियांग बोलता है कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है किसी भी कीमत पे। और फाइट करने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है और डायरेक्टली हिट करता है उस नीडल के ऊपर। फिर हम देख पाते हैं 4 एलिफेंट आर्ट टेक्निक की पावर को, जिसकी वजह से वो नीडल पूरा चकनाचूर हो चुका था और वो अंकल भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। इतना ही नहीं, उस पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो पर्सन डायरेक्टली ज़मीन पे हिट हुआ और सिलेक्शन कॉन्टेस्ट से 7th लेवल के पर्सन को 5th लेवल के पर्सन से आउट होता देख पूरी की पूरी ऑडियंस और उसके भाई खुद शॉक्ड रह चुके थे। वहाँ का वो बूढ़ा एल्डर बोलता है कि शन जियांग जीत चुका है। इसका साफ मतलब होता है कि टियान हुआ ही हमारी फैमिली का नया लीडर बनेगा। ये ऑडियंस जियांग का नाम चिल्ला रहे थे। यहाँ जियांग के फादर को भी अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व था। जियांग भी अपने फादर की तरफ हाथ करते हुए बोलता है, फादर मैंने कर देखा, और फिर वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर मेया और बायू दोनों जियांग की केयर कर रहे थे। सिस्टर मेया कहती है कि तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो। ट्रू की पावर को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दो। अगर तुम एक काम आदमी होते तो अब तक तुम लकवे मार चुका होता तुम्हें। जियांग कहता है कि सिस्टर मेया, मैं ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ ना। सिस्टर बायू कहती है कि क्या होता अगर तुम मर जाते, उस वक्त तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख के जियांग कहता है कि लगता है सिस्टर बायू मेरी केयर कर रही हैं। ये देखते साथ ही सिस्टर बायू तो बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगती हैं, वो ब्लश कर जाती हैं। जियांग को बात के काटते हुए बोलती हैं कि ना, तुम्हारे बारे में कौन केयर करने चाहिए, अगर ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो तुम्हें मरने छोड़ देते। स्कूल बिहेवियर को देखकर तो जियांग भी कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो एक डायरेक्शन में भागता और बोलता कि अरे मैं तो भूल ही गया उसके बारे में। वो एक टेबल के पास जाता है और उसका दरवाज़ा ओपन करता है। तब हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक बॉटल जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। यह हेल्थ स्पिरिट ग्रास थी जिसे मेडिसिन वाइन में रखा गया था ताकि ये अच्छा इफेक्ट दिखा सके। मैया एक सिप लेते हुए बोलते हैं कि हाँ, क्या कितना मज़ेदार है ये। हेल्थ स्पिरिट ग्रास से अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सिंगल कप सिप की वजह से हमारी 10% पावर रिकवर हो सकती है। यांग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे बाकी की वाइन्स में डाल देता हूँ ताकि बाद में यूज़ कर सकूँ। तभी बायू कहते हैं कि हाँ यूज़ करना, लेकिन इसे वेस्ट मत करना। ये जो हेल्थ स्पिरिट ग्रास है ये तुम सब मॉर्टल रियल में ही ज़्यादा काम आती है, हमारे रियल में किसी काम की नहीं। तभी मैया हंसते हुए बोलते कि बिल्कुल, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी हमारे रियल पे पहुंचने। जियांग बातें करते हुए बोलता है कि ट्रू मार्शल रियल तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पास है। तभी सिस्टर बायू कहती हैं कि बेवकूफ़, ये तुम मॉर्टल मार्शल रियल वाले लोग सोच सकते हो। एक रियल ट्रू मार्शल रियल बंदे की पावर को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी सिस्टर मैया को कुछ याद आता है, लेकिन उनके बोलने से पहले ही बायू बोलती है कि ट्रू मार्शल रियल के ऊपर भी निर्वाणा रियल, इमोर्टल रियल और भी बहुत सारे पावरफुल रियल हैं। वो जियांग को धमकाते हुए बोलती है, तुम मेरी बात समझ रहे हो या ना।
फिर वो जियांग के ऊपर ही बैठ जाती है और मैया बोलती कि मुझे अभी याद आया सिस्टर बाइयों ने कभी भी अल्कोहल हाथ नहीं लगा, और तो और वो अल्कोहल की एक ड्रॉप से ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं। फिर वो जियांग को एक जोरदार लात मारती है, लेकिन जियांग उस लात से बच जाता है और पीछे पड़ा हुआ जो टेबल था वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये देखकर तो जियांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ सिस्टर बायू नशे की हालत में जियांग की खूब पिटाई लगाती हैं और जियांग की चीखें निकल रही थी, बचाओ मुझे, कोई बचा लो। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।